दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरे एक कलीग मित्र को एक डेटा एंट्री करने के लिए बोला था। जहाँ मैंने बोला था कि हमारी कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी एम्प्लॉय के नेम को डिपार्टमेंट वाइज मुझे टाइप करके दे दो। तो यहाँ पर मेरे कलीग ने कुछ इस तरह से डेटा एंट्री करके दी, जहाँ पर इसने डिपार्टमेंट के नाम कुछ इस तरह से टाइप किए और एम्प्लॉय के नाम कुछ इस तरह से टाइप कर दिए। जहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एम्प्लॉय के नेम उसने एक ही रो में टाइप कर दिए हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से। तो दोस्तों मुझे कुछ इस तरह से डेटा एंट्री नहीं चाहिए थी। मैंने उसे बोला कि मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से डेटा एंट्री चाहिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट के नाम अलग अलग रो में है और एम्प्लॉय के नाम भी अलग अलग रो में है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का डेटा है और आपको इस डेटा को कुछ इस तरह के डेटा में कन्वर्ट करना है और अगर आपको पावर क्वेरी की ये ट्रिक मालूम नहीं है तो दोस्तों आप इस काम को मैन्युअली कैसे करेंगे और इस काम को करने में आप अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर काउंट करेंगे कि इस रो में कितने एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर 4 एम्प्लॉय है। तो आप यहाँ पर पहले तो डिपार्टमेंट को कंट्रोल C करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप 4 रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से इसे 4 बार ट्रांसपोज कर देंगे। फिर आप इन सभी वैल्यूज को कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे, यहाँ पर उसे पेस्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम कर लेंगे कुछ इस तरह से, डिलिमीटर, नेक्स्ट, यहाँ से आप कॉमा सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। तो ये सभी नेम अलग अलग कॉलम में स्प्लिट हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इन सभी एम्प्लॉय को कुछ इस तरह से कॉपी करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से इसे ट्रांसपोज करेंगे। तो दोस्तों ये काम यहाँ पर आपने किया अभी तक सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए और यहाँ पर आपके पास और अलग अलग 5 डिपार्टमेंट हैं और आपने देखा इस काम को करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। क्या हो अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा डिपार्टमेंट के नेम बाद में ऐड हो जाए और एम्प्लॉय के नेम भी कुछ इस तरह से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में आपको टाइप करके मिले। तो दोस्तों ये काम आपको ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलने देगा। तो दोस्तों इस काम को आप ऑटोमेट तरीके से पावर क्वेरी की मदद से कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी स्टेप लिए थे उन सभी स्टेप को मैं अंडू करता हूँ। अब दोस्तों इस काम को हम करेंगे पावर क्वेरी की मदद से। तो सबसे पहले हमें इस डेटा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, जाना है डेटा टैब में, फ्रॉम टेबल रेंज। आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट रखना है माय टेबल एज हेडर, क्योंकि हमारे डेटा में हेडर है। मैं यहाँ से ओके करूँगा तो कुछ ही देर में पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा डेटा पावर क्वेरी एडिटर की विंडो पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय के नेम एक ही रो में टाइप करे हैं कॉमा सेपरेटेड। अब यहाँ पर हमें काम वही करना है, हम यूज करेंगे स्प्लिट कॉलम फंक्शन, लेकिन यहाँ पर हम जो काम करेंगे वो फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम को सिलेक्ट कर लेना है। होम टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट कॉलम, इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन सिलेक्ट करना है बाय डिलिमीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सभी नेम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से सेपरेटेड है। तो यहाँ पर हमें कॉमा ही सिलेक्ट रखना है और यहाँ पर हमें एडवांस ऑप्शन में जाना है। हमें यहाँ पर कॉलम की जगह सिलेक्ट कर लेना है रो। अब यहाँ पर हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमें जिस तरह का डेटा चाहिए था उस तरह का डेटा हमें यहाँ पर सिर्फ एक क्लिक की मदद से मिल चुका है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नेम के आगे स्पेस है जिसे हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पर आपको ये एम्प्लॉय के कॉलम को सिलेक्ट ही रखना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है ट्रिम। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस थी नेम के आगे वो निकल चुकी है। अब मान लीजिए कि आपके ओरिजिनल डेटा में कोई एक नए डिपार्टमेंट की एंट्री होती है जहाँ पर हर एक नेम फिर से उसी तरह टाइप करे है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से सिर्फ एक ही रो में। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पर स्पेस को रिमूव करना है ऑटोमेटिकली जब भी कोई नई एंट्री हो तो आपको यहाँ पर एक स्टेप ऐड करना होगा और वो स्टेप क्या है चलिए देखते हैं। होम टैब में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है रिप्लेस वैल्यूज। यहाँ पर हम वैल्यू टू फाइंड में एक स्पेस ऐड करेंगे और रिप्लेस विथ नथिंग, यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्लेस वैल्यू का एक स्टेप यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हमारे ओरिजिनल डेटा में कोई एक नई एंट्री होती है जिसमें
दो नेम के बीच में एक स्पेस है तो हमें यहाँ पर हमारे पावर क्वेरी के डेटा को सिर्फ रिफ्रेश करना होगा और हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर क्लोज एंड लोड ऑप्शन में जाके क्लोज एंड लोड ऑप्शन को प्रेस कर दूंगा तो हमारा डेटा अब एक्सेल में आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए हमारे ओरिजिनल डेटा में हम एक नई एंट्री करके देख लेते हैं, जैसे कि HR डिपार्टमेंट। मैं यहाँ पर नेम टाइप कर लूंगा, राणा, एक स्पेस भी दूंगा, जैसे कि इन सभी नेम के साथ में एक स्पेस है। यहाँ पर मैं फिर से नाम टाइप कर दूंगा अर्चना। अब दोस्तों हम यहाँ पर हमारे इस डेटा में आ जाएंगे और अगर हमें यहाँ पर नई एंट्री की वैल्यूज को ऐड कराना है तो हमें यहाँ पर इस डेटा को राइट क्लिक करके सिर्फ रिफ्रेश करना है। तो आप देखिए यहाँ पर नई एंट्री शो हो चुकी है HR डिपार्टमेंट की और यहाँ पर जो स्पेस था वो भी निकल चुका है नेम के आगे से। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप पावर क्वेरी की मदद से अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने कीमती समय को बचा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।